नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 380 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को, अमल पुराण को, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के मार्गदर्शन में, प्रकाश में भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण, उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद करते हुए हम लोग इस विषय को श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के माध्यम से मनन करने का प्रयत्न करेंगे। तो पहले आचार और उसके पश्चात प्रचार। हमारे जीवन के व्यवहार में शिक्षाप्रद बिंदुओं को श्रवण करने के पश्चात, पठन करने के पश्चात, मनन करने के पश्चात हमें आचरण करके तत्पश्चात प्रचार के लिए स्वयं को प्रवृत्त करना चाहिए। वर्तमान विषय वस्तु के अवलोकन के संदर्भ में हम सभी स्कंद 7 अध्याय 9 प्रहलाद द्वारा नृसिंह देव का प्रार्थनाओं से शांत किया जाना, इस अध्याय में 55 श्लोक है। और आज के सत्र में हम सभी भाग 2 श्लोक संख्या 19 से श्रवण करेंगे। तो इस अध्याय की समाप्ति पर स्कंद 7 से समग्र श्लोकों की संख्या 446 हो जाएगी और पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक संख्या के रूप में कुल 6017 श्लोकों को श्रवण कर चुके रहेंगे। हिरण्यकशिपु को मारे जाने के पश्चात क्रोधित भगवान नरसिंह देव का स्वरूप देखकर किसी देवता, महर्षिगण, अन्य किसी लोक के प्राणी की उनके निकट जाने की सामर्थ्य ना रही। यहाँ तक कि माता लक्ष्मी को भी जब नृसिंह देव के क्रोध को शांत करने के लिए, मनाने के लिए उनके समीप जाने की प्रार्थना की गई तो माता का भी साहस ना हुआ। वास्तव में भगवान का यह स्वरूप अपना स्नेह, प्रेम, वात्सल्य 5 वर्ष के प्रहलाद महाराज के ऊपर भाव विनिमय की, भक्त और भगवान के भाव विनिमय की प्रक्रिया में ये प्रस्तुत करने के लिए कि भक्त जब जहां जिस रूप में भगवान को पुकारेगा, स्मरण करेगा, भगवान उपस्थित रहेंगे। प्रहलाद महाराज के सुंदर शब्दों को सुनने के लिए नरसिंह देव ने अपना वो रूप बनाए रखा। तो सभी के द्वारा फिर नरसिंह देव के को प्रसन्न करने के लिए, मनाने के लिए प्रहलाद महाराज को ही उनके समीप जाने के लिए कहा गया और निर्भय निशंक भगवान की गोद में बैठे हुए प्रहलाद महाराज सुंदर शब्दों से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो उसी को हम सभी यहाँ श्रवण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। पहले मंगलाचरण करते हैं, उसके पश्चात एक एक श्लोक का हम सभी यहाँ वाचन करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 380 में हम सभी स्कंद 7 अध्याय 9 भाग 2 आज के सत्र में श्रवण करेंगे, श्लोक संख्या 19 से। तो श्लोक संख्या 8 से लेकर 50 तक का जो विषय है वो प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं से संबंधित है। उससे पहले 1 से 7 तक देवताओं ने प्रहलाद से क्रोधित भगवान नरसिंह देव को मनाने की प्रार्थना की है। जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध रहेगा आप पुस्तकों का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी, क्योंकि वहां श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्य वर्णित होते हैं। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ श्लोक को प्रस्तुत करती हूँ। स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोक संख्या 19। बालस्य नेह शरणं पितरो नृसिंह, नार्तस्य चागतमुदन्वति मज्जतो नो, तप्तस्य तत्प्रतिविधेर्य इहाञ्जशेष्ट, तावद्विभो तनुभृतां त्वतुपेक्षितानाम्। हे नृसिंह देव, हे परमेश्वर, देहात्म बुद्धि के कारण आपके द्वारा उपेक्षित देहधारी जीव अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। वे जो भी उपचार स्वीकार करते हैं उनसे यद्यपि कदाचित क्षणिक लाभ पहुंचता है, किंतु वे स्थायी नहीं रह पाते। उदाहरणार्थ, माता तथा पिता अपने बालक की रक्षा नहीं कर पाते, वैद्य तथा दवा रोगी का कष्ट दूर नहीं कर पाते, तथा समुद्र में कोई नाव डूबते हुए मनुष्य को नहीं बचा पाती। प्रहलाद महाराज बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण देते हुए यहाँ पर कह रहे हैं, हम सभी इस भौतिक जगत में रहते हुए अपनी देहात्म बुद्धि से हम स्वयं के स्वामी हैं, इस जगत के स्वामी हैं, इस जगत के संसाधनों के भोक्ता हैं। इस भाव से ये प्रयास अवश्य करते हैं कि हम अपने आप को कष्टों से दूर रख पाएंगे, और क्षणिक रूप से कई बार ऐसा संभव भी लगता है कि हम अपने सामर्थ्य से, अपनी योग्यता से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने संपर्क सूत्रों से, अपने संसाधनों से अपने आप को इस जगत में सुखी रख पा रहे हैं। पर वो लाभ, वो सुख, वो प्रयास स्थायी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार वैद्य और दवा रोगी को नहीं बचा पाती, यदि वैद्य और दवा रोगी को बचा पाते तो इस जगत में किसी को मृत्यु का दंश नहीं झेलना पड़ता। माता पिता, समस्त प्रकार के माता पिता की अवस्था में कम से कम लगभग लगभग सभी माता पिताओं को पता होता है क्या खाना अच्छा है, किस प्रकार जीना अच्छा है, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार के कार्यों से लाभ पहुंचेगा। पर उनके बताने से, उनके शिक्षित करने से सभी संतान शिक्षित और सुरक्षित नहीं रह पाती। तो अनेकों प्रकार से की जाने वाली देखरेख जो इस जगत के संसाधनों पर मनुष्य के स्वामित्व के भाव में उसको अपनी लगती है, इनमें से किसी के भी द्वारा स्थायी सुरक्षा संभव नहीं है। इनसे क्षणिक लाभ मिलता है पर स्थायी सुरक्षा नहीं है। अंततो गत्वा भगवान की शरण ही सभी प्रकार के आकस्मिक, पूर्व निर्धारित, गंभीर और स्थायी दुखों से समाधान दे पाती है, केवल और केवल भगवान की शरणागति। अध्याय 9 श्लोक संख्या 21।
भगवत गीता में भगवान ने कहा है, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम निर्भय होकर घोषणा कर दो कि भगवान का भक्त कभी मरता नहीं है। भगवान स्वयं इतनी बातें कह रहे हैं, पर कुंती पुत्र से क्यों कहवा रहे हैं? क्यों? क्योंकि कुंती पुत्र है जो माध्यम है भगवत गीता के आरंभ होने के लिए। कुंती पुत्र है जो भयभीत है, उसके हाथ पैर कांप रहे हैं, उसके रोम रोम से कंपन हो रहा है, पसीने छूट रहे हैं, गांडीव एक तरफ रख दिया है। यदि कुंती पुत्र, जिसकी अध्याय 1 के आरंभ में ये अवस्था है, अध्याय 9 जाते जाते कह दे कि भगवान का भक्त निर्भय है, भगवान की शरणागति में रहने से जीव को सभी प्रकार के सुख और दुख से ऊपर अपनी वास्तविक स्थिति का दर्शन प्राप्त करके जन्म मृत्यु जरा व्याधि या प्रकृति के द्वारा आरोपित आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक इन सभी प्रकार के ताप और कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य मिल जाती है, तो सामान्य नर, सामान्य प्राणी, सामान्य जीव इस पर विश्वास करेंगे। प्रहलाद महाराज यहाँ पर कहते हैं, ये किसी भी प्रकार का हमारा भौतिक सामर्थ्य जो देहात्म बुद्धि से जनित है, वो हमारी स्थायी रक्षा नहीं कर सकता। भगवत कृपा के बिना हम सुखी नहीं हो सकते। त्वद उपेक्षितायाम नाम, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, इसलिए लोगों को भगवत भक्त बनाने के लिए, भगवान की शरणागति में रखने के लिए कृष्ण भावनामृत चेतना का प्रचार करने का जो विनम्र प्रयास है, वो शांतिमय एवं सुखी जीवन जीने की एकमात्र औषधि है। और ये विनम्रता से कहा गया, बहुत ही गुरुता का वचन है, बहुत ही भारी वक्तव्य है ये कहना कि एकमात्र औषधि है, क्योंकि इस औषधि के उपचार की प्रामाणिकता गुरु शिष्य परंपरा में अनुभूत की गई है। प्रहलाद महाराज के शब्दों के माध्यम से श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जनता को जागृत बनाने के लिए, देहात्म बुद्धि से ऊपर उठाने के लिए, वास्तविक सुख और शांति का परिचय कराने के लिए सबसे पहले उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति का और भगवान के संदर्भ में सापेक्षिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत चेतना से वो ज्ञान प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे श्लोक संख्या 20 में कहते हैं प्रहलाद महाराज, यस्मै यथा यदुत्यस्त्व पर परो वा भाव करोति विकरोति पृथक् स्वभाव संचोदितस्तत अखिलं भवतः स्वरूप। पुनः हम लोग करेंगे एक बार। यस्मिन् यतो यर्हि येन च यस्य यस्मात् यस्मै यथा यदुत्यस्त्वपरः परो वा भाव करोति विकरोति पृथक् स्वभावः संचोदितस्त अखिलम् भवतः स्वरूपम्। तो य और भ की पुनरोक्ति लगभग प्रत्येक पंक्ति में कई बार हुई है यहाँ पर। तो ये संस्कृत के अलंकार की, अलंकार युक्त भाषा की विशेषता है। हे प्रभु, इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों सतो रजो तथा तमो गुणों के अधीन है। सर्वोच्च व्यक्ति ब्रह्मा जी से लेकर एक शुद्र चींटी तक सारे प्राणी इन्हीं गुणों के वशीभूत होकर कार्य करते हैं। अतएव इस जगत में सारे व्यक्ति आपकी शक्ति के वशीभूत हैं। वे जिस कारण से कर्म करते हैं, जिस स्थान में कर्म करते हैं, जिस काल में कर्म करते हैं, जिस पदार्थ के कारण कर्म करते हैं,
जिस जीवन लक्ष्य को उन्होंने अंतिम मान रखा है तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने की जो विधि है, ये सभी आपकी शक्ति की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। निस्संदेह शक्ति तथा शक्तिमान के अभिन्न होते हैं, वे सब आपकी ही अभिव्यक्तियां हैं। तो सार रूप में हमें जो समझने की आवश्यकता है वो इस श्लोक में समाहित है। जिस कारण से कर्म करते हैं, जिस स्थान में कर्म करते हैं, जिस काल में कर्म करते हैं, जिस पदार्थ के कारण कर्म करते हैं, जिस जीवन को अंतिम लक्ष्य मानकर प्राप्त करने की विधि के अनुसार कर्म करते हैं, वो सब भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति हैं। और शक्ति और शक्तिमान अभिन्न है, इसलिए अंततः सब शक्तिमान की अभिव्यक्ति है। हम सभी किसी न किसी कारण से प्रेरित होकर इस जगत में किसी न किसी प्रकार के कर्म में संलग्न हैं। किसी का उद्देश्य सुखी होना है, किसी का उद्देश्य जीविका कमाना है, किसी का उद्देश्य स्वयं को दुखी रखते हुए भी अन्यों को प्रसन्न रखना है। सभी प्रकार की अभिव्यक्तियां, सभी प्रकार के साधन भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति है। और क्योंकि शक्ति और शक्तिमान अलग-अलग नहीं है, अंततः वो भगवान की अभिव्यक्ति है। तो कहीं भगवान प्रत्यक्ष रूप से अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं, कहीं बहिरंगा भौतिक जगत में अप्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त करते हैं। आध्यात्मिक जगत में प्रत्यक्षता का अनुभव होता है, जबकि भौतिक जगत में अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के हर कण कण में भगवान उपस्थित हैं, पर संचालन बहिरंगा शक्ति के माध्यम से किया जा रहा है। यस्मिन् यतो यर्हि येन च यस्य यस्मात्। तो प्रत्येक शब्द लगभग य के अतिरिक्त प्रत्येक शब्द य से आरंभ हो रहा है। जैसे भी कर्म हो, यस्मिन जैसे भी, जिसमें भी, यतो जहां भी, यर्हि जिस प्रकार से, जिसके लिए, जिसके द्वारा, यस्मात् सब परमेश्वर के विभिन्न स्वरूप हैं। अंततः समस्त कर्म भगवान से अभिन्न है। और इसलिए जब भगवान निर्देश देते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, समस्त प्रकार के कर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, भगवान हमें कर्म फल से स्वयं को मुक्त रखने की सलाह देते हैं, कर्म फल भगवान को समर्पित करने की बात देते हैं। और हम चुनौती भरे स्वर में सोचते हैं, कर्म हमने किए हैं तो कर्मफल के लिए भगवान क्यों परम भोगता है? क्योंकि ऐसा कोई कर्म हम नहीं कर सकते जिसमें प्रयुक्त हुए साधन, जिसमें प्रयुक्त हुआ सामर्थ्य, जिसमें प्रयुक्त हुआ पदार्थ, भगवान से प्रयुक्त हुए विचार, उस कार्य को करने की इच्छा, कुछ भी भगवान से भिन्न हो। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये कर्म तुम्हें बांध कर रखें, कर्म फल मुझे समर्पित करो, मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करो, जैसा मैंने कहा है वैसा करो। अपनी सीमित स्वतंत्रता से हम ऐसा कर भी क्या सकते हैं इस भौतिक जगत में, या अन्य कोई हमारे साथ क्या कर सकता है जो भगवान के द्वारा संस्तुत नहीं है? श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर, ज्यों ही हम भगवान के वास्तविक दिव्य आदेश के अनुसार कर्म करते हैं, त्यों ही हम आध्यात्मिक पद को प्राप्त करते हैं। भगवान के आदेश कहाँ है? भगवत गीता में है। भगवान ने कहा ऐसा करो, ऐसा मत करो। हम इस भौतिक जगत में उसे विभिन्न मैनेजमेंट कोर्सेज से पढ़ते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से पढ़ते हैं, स्ट्रेटजीज से पढ़ते हैं, विभिन्न रणनीतियों से, कूटनीतियों से, समय के व्यक्तित्व के विकास से, अनेकों प्रकार के विषयों के माध्यम से हम पढ़ते हैं, पर पढ़ते अंततः वही है जो भगवान ने भगवत गीता में कह दिया है, जो भागवतम में भक्तों के द्वारा आचरण करके प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ते हम वही है, और पढ़ के भी हम वो नहीं कर पाते हैं यदि भगवान की कृपा ना हो। नारद पंचरात्र के कथन का उल्लेख करते हुए इस श्लोक के तात्पर्य की अंतिम पंक्तियों में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम
ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। जब मनुष्य भौतिक उपाधियों को त्याग कर भगवान के अधीन होकर कर्म करता है तो उसमें आध्यात्मिक जीवन का पुनः संचार होता है। इसे स्वरूपेण अवस्थितम, अपनी मूल स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर लेना कहा जाता है। मुक्ति का असली विवरण यही है। आगे श्लोक संख्या 21 में, माया मनः सृजति कर्ममयं बलीयः, कालेन चोदित गुणानुमतेन पुंस, छन्दोमयं यदजयार्पित षोडशारम्, संसारचक्रमज कोटितरे त्वदन्यः। हे भगवान, हे परम शाश्वत, आपने अपने स्वांश का विस्तार करके काल द्वारा शुद्ध होने वाली अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा जीवों के सूक्ष्म शरीरों की सृष्टि की है। इस प्रकार मन जीव को अनंत प्रकार की इच्छाओं में फांस लेता है, जिन्हें कर्मकांड के वैदिक आदेशों तथा 16 तत्वों के द्वारा पूरा किया जाना होता है। भला ऐसा कौन है जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना इस बंधन से छूट सके। प्रहलाद महाराज भगवान की स्तुति के माध्यम से हम सभी को बिल्कुल पारदर्शी अवस्था, ट्रांसपेरेंट रूप से इस जगत के हेतु का, जगदीश के कार्यों का, जीव का जगत के साथ और जगदीश के साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए उसका, और साथ ही साथ सभी प्रकार के मनोवैज्ञानिक कष्टों का समाधान बताया जा रहा है। प्रहलाद महाराज की प्रार्थना में भी उनके मुख से निश्रित शब्दों के द्वारा भगवान प्राणियों को जागृत होने का, करने का एक और अवसर प्रदान करें। हमारे यहाँ इसीलिए प्रार्थनाओं का बहुत महत्व कहा गया है। और भागवतम की एक एक प्रार्थना, कुंती माता की प्रार्थना, गजेंद्र की प्रार्थना, यहाँ ध्रुव की प्रार्थना, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना, पूर्व में ब्रह्मा की प्रार्थना, भगवान शिव की प्रार्थना, ऋषियों की, देवताओं की, विभिन्न स्थानों पर प्रार्थना, एक एक प्रार्थना अपने आप में सामर्थ्यशाली है, हमें हमारी मूल स्थिति का वास्तविक दर्शन कराने के लिए, पुनः स्मरण कराने के लिए। यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं प्रहलाद महाराज, अपने स्वांश का, जैसे अग्नि की एक चिंगारी स्फुलिंग होती है, वैसे अपने पूर्ण स्वरूप से एक अंश बिंदु मात्र का विस्तार करके, दृष्टिपात करके आपने अचर पदार्थ में चेतना का संचार किया है। बहिरंगा शक्ति के द्वारा जीवों के सूक्ष्म शरीर की सृष्टि की है। और क्योंकि काल बनाया है, जब ब्रह्मा जी प्रकृति की रचना की बात करते हैं, चर वस्तुओं से पहले अहंकार बनाया है, मूढ़ता बनाई है। तो सभी प्रकार के मनुष्य, सभी प्रकार के प्राणी, वास्तव में मनुष्य नहीं, सभी प्रकार के प्राणी जीव की अनंत इच्छाओं के जाल में मन, बुद्धि, अहंकार के द्वारा फांस लिए जाते हैं। भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, अहम सर्वस्व प्रभवो, सर्वत्र है भगवान, ऐसा कहाँ है जहां नहीं। इति मत्वा भजन्ते माम, इति मत्वा ये मानकर जानकर, भजन्ते माम मुझे भी जो भजते, बुधा भाव समन्विता, जो सम्यक भाव जीवन में संचालित होना चाहिए, वो प्राप्त होता है। तो भगवान के आदेश के बिना इस जगत की प्रगति कुछ नहीं कर सकती, तो जीवों का क्या कहना।
हम भगवान से स्वतंत्र रूप से भोगने की अपनी इच्छा के कारण विद्रोह करके इस भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं और यहाँ भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में फंसे रहकर अपना मानकर अनेकों प्रकार के कार्यों में स्वयं को प्रवृत्त करते हुए विमुख हो जाते हैं भगवान के विचार से, भगवत धाम जाने के अपने प्रयास से। कहते हैं प्रहलाद महाराज, भक्ति प्रयोग के सिद्धांतों की शरण ग्रहण करें क्योंकि केवल उससे मुक्ति प्राप्त होगी। भौतिक संघर्ष से मुक्ति प्राप्त करने की अन्य कोई विधि नहीं है। इसलिए जब अनुवाद में लिखा है, भला ऐसा कौन है जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना इस बंधन से छूट सके? क्योंकि बंधन भी तो वास्तव में भगवान के द्वारा बनाया गया है। जैसे माता-पिता द्वारा संतान को उसकी इच्छा के अनुरूप नकली रसोई घर का सेट दे दिया जाता है, नकली घर दे दिए जाते हैं, नकली सामान उपलब्ध करा दिए जाते हैं। और यदि संतान ये सोचने लगे कि वो इस घर के जो जिस घर में वो रह रहा है, उससे पृथक इस खेलने वाले घर से, इस नकली खाने वाले सेब, केले, अमरूद, नारंगी के जो छोटे-छोटे प्लास्टिक के या अन्य पदार्थों के बने हुए वस्तुएँ हैं, उनका उपभोग करके सुखी हो सकता है, वास्तविक प्रसन्नता अर्जित कर सकता है। जब बच्चा बहुत भूखा हो तब क्या नकली खिलौनों से उसका पेट भर जाएगा? नहीं, उसे मूल वास्तविक वस्तु चाहिए। उसी प्रकार जीवों के लिए हमें लगता है कि हमें ये प्रकार के इमारतें बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी तकनीकी विस्तार करने के लिए, सुख साधन के सज्जा सब उपलब्ध कराने के लिए भगवान कहीं से कहीं तक नहीं ज़िम्मेदार है, हम अपनी सामर्थ्य से ये सब कुछ कर रहे हैं। तो हम निश्चित रूप से बंधे हुए हैं और बंधे रहेंगे और यहीं रहेंगे। कि भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना इन सब से अपने आप को निकाल पाना संभव नहीं है। आगे श्लोक संख्या 22 में कहते हैं, स त्वं हि नित्यविजितात्मगुणस्वधाम्ना कालो वशीकृतविसृज्य विसर्गशक्तिः चक्रे विसृष्टमजयीश्वर षोडशारे निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम। हे प्रभु, हे महानतम, आपने 16 अवयवों से इस भौतिक जगत की रचना की है, किंतु आप उनके भौतिक गुणों से परे हैं। दूसरे शब्दों में, ये भौतिक गुण पूर्णतया आपके वश में हैं और आप कभी भी उनके द्वारा जीते नहीं जाते। अतएव काल तत्व आपका प्रतिनिधित्व करता है। हे प्रभु, हे महान, आपको कोई नहीं जीत सकता, किंतु जहां तक मेरी बात है, मैं तो काल चक्र द्वारा पीसा जा रहा हूं। अतएव मैं आपको पूर्ण आत्मसमर्पण करता हूं। अब आप मुझे अपने पाद पद्मों में संरक्षण प्रदान करें। तो अपने माध्यम से प्रहलाद महाराज हमारे 12 महाजनों में आते हैं, यदि मुझे सही से स्मरण है तो। अपने आप को प्रस्तुत करते हुए प्रहलाद महाराज हम सभी को निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि महाजनों के निर्देश का हमें पालन करना चाहिए, कि ये भौतिक गुण, ये जगत पूर्णतया आपके वश में है भगवन, और आप उन तत्वों के द्वारा कभी नहीं जीते जा सकते। कोई सोचे कि वो इस जगत में ऐसा कुछ निर्माण कर सकता है जिससे वो भगवान को अपने वश में कर सके। हम अपने पलक झपकने की क्रिया को तो अपने वश में नहीं कर सकते, और हम भगवान को अपने वश में करने का झूठा दंभ भरते हैं इस जगत में। तो निष्कर्ष रूप में कह रहे हैं प्रहलाद महाराज, मैं आपको पूर्ण समर्पण करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता अन्यों की क्या भावना है,
लेकिन जहां तक मेरी बात है, कहते हैं जहां तक मेरी बात है, मैं कालचक्र द्वारा पिसा जा रहा हूं और आपके संरक्षण में जाने के पश्चात ही मैं इससे मुक्त हो पाऊंगा। तो ये सत्य है कि इस भौतिक जगत के दुखों के चक्र की सृष्टि भी भगवान द्वारा ही हो रही है। पर जिन प्रक्रियाओं के द्वारा, जिन शक्तियों के द्वारा, जिन तत्व अवयवों के द्वारा वो ये सृष्टि कर रहे हैं, वो भगवान के नियंत्रण में है, भगवान उनके नियंत्रण में नहीं है। यदि किसी भी विधि से हम भगवान को अपने नियंत्रण में करने के शोध में लगे हों, खोज में लगे हों, तो वो विधि केवल भक्त बनने की है। ज्ञान में, कर्म में, केवल ज्ञान में, केवल कर्म में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान को अपने वश में कर सके। क्योंकि ज्ञान और कर्म दोनों अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा संचालित हो रहा है। पर भक्त बनने के क्रम में सभी सद्गुण स्वयं आ जाते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं अध्याय 3 में भगवत गीता में, अध्याय 5 में, अध्याय 9 में, अध्याय 12 में, लगभग हर अध्याय में, श्रीमद् भागवतम में, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के नियंत्रण में हूं। इस भौतिक जगत के अन्य किसी तत्व की सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान को नियंत्रण में कर सके। और इसीलिए भक्त और भगवान का भाव विनिमय ही इस स्तर का है। प्रहलाद महाराज कहते हैं मुझे अपने पाद पद्मों में, अपने चरण कमलों में शरण दें। और भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन। क्योंकि जब विनिमय का ये स्तर आ जाता है, तब भौतिक जगत के सुख साधन सामर्थ्य की आकांक्षा नहीं होती, अपितु समस्त कृत्य एक दूसरे को प्रसन्न करने में अभिव्यक्त किए जाते हैं, भक्त भगवान को और भगवान भक्त को। तो भौतिक अवस्था से बचने के लिए हम सबको भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज अपने आचरण से ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे श्लोक संख्या 23 में, दृष्ट्वा मया दिवि विभो अखिलधिष्णयपाना, दृष्ट्वा दृष्टा मया दिवि विभोऽखिलधिष्ण्यमाना, दृष्टा मया दिवि विभोऽखिलधिष्ण्यपाना, आयुश्रियो विभव ईक्षति याञ्जनोऽयम्, येऽस्मत्पितुः कुपितहास विजृम्भितभ्रू, विस्फुजितेन लुलिता स तु ते निरस्तः। हे भगवान, सामान्यतः लोग दीर्घ आयु, ऐश्वर्य तथा भोग के लिए उच्च लोक में जाना चाहते हैं, किंतु मैंने अपने पिता के कार्यकलापों से इन सबों को देख लिया है। जब मेरे पिता क्रुद्ध होते थे और देवताओं पर व्यंग हंसी हंसते थे, तो वे उनकी भौहों की गतियों को देखने से ही तुरंत विनष्ट हो जाते थे। तो भी मेरे इतने शक्तिशाली पिता अब एक क्षण में आपके द्वारा ध्वस्त कर दिए गए। जरासंध इस पृथ्वी का सेना इकट्ठी कर करके अनेकों बार भगवान पर आक्रमण करने के प्रयास करते हैं। और भगवान, प्रश्न आता है, भगवान रणशोण क्यों कहे जाते हैं? भगवान वास्तव में कहाँ कहाँ ढूंढ ढूंढ कर किसे मारते चले। उनकी तो भ्रिकुटी के ऊपर और नीचे करने मात्र से सृष्टि का विनाश, प्रलय हो जाता है और सृजन हो जाता है। ऐसे भगवान धराधाम पे अवतरण केवल भक्तों के साथ लीला प्रसंग, उनको सुख देने के लिए, उनके साथ आनंद प्राप्त करने के लिए, अन्यों को प्रेरणा देने के लिए कि भगवत सामीप्य कैसा होता है, समय व्यतीत करना चाहते हैं। और उसमें वो एक एक असुर प्रवृत्ति के जीवों को कहाँ ढूंढने जाएं। तो जरासंध के माध्यम से वो ये कार्य संपादित करवाते हैं कृष्ण लीला में। सबको
छूट है जरासंध की आज्ञा। जरासंध सारा प्रयास करके हर बार सेना एकत्र करके भगवान पर आक्रमण करता है, भगवान उसको परास्त करते हैं। फिर जरासंध को छोड़ देते हैं, वो पुनः प्रयास करता है, इकट्ठी करके लाता है सेना, फिर भगवान उसे छोड़ देते हैं और सेना को नाश कर देते हैं। और इस प्रकार एकल संख्या में नहीं, दशक दहाई की संख्या में जरासंध आक्रमण करता है। और जब भगवान समझ जाते हैं ये जरासंध वृंदावन के इतने निकट मथुरा पर पुनः पुनः और पुनः आक्रमण करता रहेगा, भगवान उसे थोड़ा दूर लेकर जाते हैं, उसे समय देते हैं। और अन्य, वास्तव में जरासंध, शिशुपाल, रुक्मी ये सब मित्र हैं। समान प्रकार के पंख वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं, ये लोकोक्ति है, पर वास्तव में ये व्यवहारिक रूप से हमें दिखता भी है। विपरीत स्वभाव वाले व्यक्ति एक साथ नहीं दिखते हैं। मित्रता के संदर्भ में, परिवार में, संबंधों में अगर मिल जाए तो फिर उसके पास पश्चात वो एक अलग विषय हो जाता है, पर विपरीत स्वभाव वाले व्यक्तियों में एकजुटता नहीं दिखेगी। तो जरासंध, शिशुपाल, रुक्मी सब एक श्रेणी के प्राणी थे और भगवान ने उनको थोड़ा दूर कर लिया। थोड़ा दूर चलो, द्वारका तक चलते हैं। तो भगवान की इच्छा के विपरीत ऐसा कुछ नहीं है जो हो सके। और यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, मैंने हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में दीर्घ आयु का परिणाम यदि भगवान से विमुख होकर रहने में है तो वो देख लिया। ऐश्वर्य और भोग के लिए उच्च लोक में जाने के कार्यकलाप को देख लिया। वहां रहने वाले प्राणी मेरे पिता के भ्रिकुटी के ऊपर और नीचे जाने मात्र से तुरंत विनष्ट हो जाया करते थे। इतने शक्तिशाली पिता जिसे ब्रह्मा जी भी वरदान देने से रोक नहीं सके और आपके द्वारा क्षण भर में नष्ट कर दिया गया। तो भौतिक जगत में व्यवहारिक रूप से अनुभव किया जाने वाला ऐश्वर्य, दीर्घायु और प्रभाव का महत्व, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, मैंने सब अपने पिता में देखा, पर क्या वो स्थायी है? नहीं, कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए प्रहलाद महाराज इस संसार की किसी वस्तु को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। हमारे आचार्य, हमारे महाजन, विद्वज्जन, गुरु शिष्य परंपरा के प्रामाणिक आचार्य ऐसा कुछ नहीं कहते, ऐसा कुछ नहीं करते। जो भगवान के समीप जाने से अलग हो, विलग हो, इतर हो, ऐसा कुछ भी नहीं करते। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वैष्णव आसानी से समझ सकता है कि इस भौतिक जगत में कोई कितना भी शक्तिशाली, ऐश्वर्यशाली, प्रभावशाली क्यों ना हो, वो सदैव नहीं रहेगा। सदैव रहने वाले केवल भगवान है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाने वाले उनके संग रहने वाले पार्षद हैं। इतनी मजबूत माया की प्रवृत्ति है हम सभी के मन मस्तिष्क पर कि यथा रूप में इस विचार को स्वीकार कर पाना अत्यंत कठिन है। श्रवण करने के उपरांत ही किसी ने हमें कुछ अप्रिय बोल दिया, भविष्य के किसी निकटवर्ती भय की चिंता ने हमें ग्रस लिया, किसी विषय वस्तु की भोग की प्राप्ति में हमें दीर्घता हो रही है, कठिनाई हो रही है, ये सारा ज्ञान जो हमने श्रवण किया एक तरफ चला जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति बनने के प्रयास में हमें इस ज्ञान को सदा स्मरण रखना होता है। जिस भगवान ने गर्भ में रक्षा की है, जिस भगवान ने शरीर में सामर्थ्य ना होते हुए, दांत से भली प्रकार से ना होते हुए हमारे भूख और प्यास की चिंता की है,
जिस भगवान ने केवल इस जन्म में नहीं अनेकानेक जन्मों में हमारी रक्षा करते हुए हमें अब मनुष्य शरीर में इस दुर्लभ ज्ञान को समझने की, सुनने की योग्यता प्रदान की है। उस भगवान के अतिरिक्त इस जगत में कोई भी और अन्य हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है या हमारी रक्षा कर सकता है। ये सोचना अल्प बुद्धिमत्ता का परिचय है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, मुझे आपके चरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, क्योंकि सभी प्रकार का सामर्थ्य मैंने पिता के माध्यम से देख लिया, पर वो सभी प्रकार का सामर्थ्य विनष्ट होने में समय नहीं लगता। उसका सुख रसास्वादन नहीं हो सकता जब तक जीव भगवत कृपा में, भगवान के शरणागति में नहीं है। तस्माद् मुस्तनुभृतामहमाशिषोऽज्ञ आयुश्रियं विभवमेन्द्रियमाविरिञ्चात् नेक्ष्यामि ते विलुलितानुरुविक्रमेण कालात्मनोपनय मां निजभृत्य पार्श्वम्। हे भगवान, अब मुझे सांसारिक ऐश्वर्य, योग शक्ति, दीर्घायु तथा ब्रह्मा से लेकर एक शुद्र चींटी तक के सारे जीवों द्वारा भोग्य अन्य भौतिक आनंदों का पूरा पूरा अनुभव है। आप शक्तिशाली काल के रूप में इन सबों को नष्ट कर देते हैं, अतः मैं अपने अनुभव के आधार पर इन सबों को नहीं लेना चाहता। हे भगवान, मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने शुद्ध भक्त के संपर्क में रखें और निष्ठावान दास के रूप में उसकी सेवा करने दें। अतीव बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रार्थना यदि हम जीव के रूप में कर सकते हैं, तो इस अनुवाद की अंतिम पंक्ति, हे भगवान, मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने शुद्ध भक्त के संपर्क में रखें और निष्ठावान दास के रूप में उनकी सेवा करने का अवसर दें। दासानुदास, भगवान के दासों का दास बनने में जीव की सुगति है। भौतिक जगत में दास शब्द से तुरंत इंसान की मान प्रतिष्ठा, सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। दास शब्द से गुलामी जैसी बात आती है, स्लेवरी। आध्यात्मिक जगत में दासानुदास बनने की प्रार्थना की जाती है। इसलिए भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का व्यवहार बिल्कुल विपरीत है। भौतिक जगत में यदि आप कहें कि मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं प्रकार की ना वाली सारी बातें करें, तो स्वयं के परिजन भी आपको वास्तव में नकारा, बिना किसी उपयोग के, बिना किसी लाभ वाले व्यक्ति के रूप में चिन्हित कर लेते हैं। आध्यात्मिक जगत में भक्तों की मंडली में सभी प्रकार के अद्भुत कार्य करने वाले भक्त कहते हैं, हमने कुछ नहीं किया, इन्होंने किया, उन्होंने किया, उनके माध्यम से हुआ, भगवान की कृपा से हुआ, पर हमने नहीं किया। भौतिक जगत में हमें अपने किए गए प्रत्येक कार्य के लिए सबको घोषित करना होता है, सूचना देनी होती है, अपना महत्व बताना होता है। आध्यात्मिक जगत के लिए हम जितने महत्वहीन, निरापद, बिना किसी पद, मान, प्रतिष्ठा के स्वयं को व्यक्त करते हैं, भगवान उतने प्रसन्न होते हैं। ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत बिल्कुल विपरीत है। इसलिए भौतिक जगत में कभी संतृप्तता नहीं आती, क्योंकि सब कुछ मैं और मैं तक सीमित है। और आध्यात्मिक जगत में सब कुछ परा, भगवान की ओर इंगित किया गया है। कहते हैं यहाँ पर प्रहलाद महाराज, मुझे अपने शुद्ध भक्त के संपर्क में रखें और निष्ठावान दास के रूप में उनकी सेवा करने दें। श्लोक संख्या 25 में, कुत्राशिष श्रुति सुखा मृग तृष्णि रूपा ख्वेदं कलेवरमशेष रुजां विरोह
विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान् कामानलं मधुलवे शमयन् दुरापे। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव कुछ न कुछ भावी सुख की कामना करता है, जो मरुस्थल में मृग मरीचिका के समान है। भला मरुस्थल में जल कहाँ? दूसरे शब्दों में इस भौतिक जगत में सुख कहाँ? जहां तक इस शरीर की बात है, इसका मूल्य ही क्या है? यह विभिन्न रोगों का स्रोत मात्र है। तथाकथित दार्शनिक, विज्ञानी तथा राजनीतिज्ञ इसे भली भांति जानते हैं, फिर भी वे क्षणिक सुख की आकांक्षा रखते हैं। सुख प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन वे अपनी इंद्रियों को वश में न रख पाने के कारण भौतिक जगत के तथाकथित सुख के पीछे दौड़ते हैं और सही निष्कर्ष तक कभी भी नहीं पहुंच पाते। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, एक बंगला गीत है जिसका अर्थ है, मैंने सुख के लिए ये घर बनाया, किंतु दुर्भाग्यवश इसमें आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। कहने का अभिप्राय है, भौतिक सुख की प्रकृति ऐसी ही होती है। यहाँ निराशावाद की बात नहीं की जा रही है, नकारात्मकता नहीं कहा जा रहा है। यहाँ ये समझना है कि इस जगत में रहते हुए भी स्थायी सुख कैसे प्राप्त करें। भक्त हर वो प्रकार का कार्य करता है जो इस भौतिक जगत में हो रहा है। अच्छे से अच्छे व्यंजन बनाता है, अच्छे से अच्छे स्थान पर विचरण करता है, अच्छी से अच्छी सुविधाओं को संचित करके प्रयोग करता है। पर वो पकवान, वो भोजन, वो विभिन्न स्थानों पर विचरण करना, वो सुविधाओं को अर्जित करके प्रयोग करना, सब भगवान को समर्पित करके होती है। सभी तकनीकी साधनों का प्रयोग हो रहा है। हमारे आचार्य परिवहन के साधन के रूप में एरोप्लेन से लेकर प्राइवेट जेट से लेकर एक से एक स्वादिष्ट व्यंजन का उपभोग करते हुए भौतिक जगत के अनेकानेक विभिन्न विशिष्ट पदों पर सुशोभित होते हुए इसकी क्षणभंगुरता को स्मरण रखते हैं, क्योंकि सभी प्रकार के इन कर्मों का फल वो भगवान को निवेदित कर रहे हैं। जिस भोजन का आनंद लिया जा रहा है वो पहले भगवान का भोग है। जिस स्थान पर विचरण किया जाना है वो वास्तव में भगवान के द्वारा सृजित स्थान है, जहाँ सबसे सुंदर से सुंदर और महत्वपूर्ण स्थानों पर श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के केंद्र की स्थापना करने का प्रचार प्रयास और प्रस्ताव किया है। विशाल समुद्र के किनारे अमेरिका में, फ्लोरिडा में, पेनिसिल्वेनिया में अनेकों स्थान पर जब श्रील प्रभुपाद विचरण करते थे भक्तों के संग, और भक्त कहते थे, इतना असीम समुद्र है, महासागर है, और भगवान और श्रील प्रभुपाद ने कहा, इसको बनाने वाला कितना असीम है। तो अनेकों अनेक ऐसे दृष्टांत हैं जहां भक्त इस जगत की सर्वश्रेष्ठ वस्तु की आकांक्षा के लिए प्रयास करके प्राप्त करता है, पर स्वयं के भोग के लिए नहीं, भगवान को निवेदित करने के लिए। जब जीवन में ये स्थिति स्पष्ट हो जाती है, तब ये शिक्षाएं नकारात्मकता, निराशावाद या कुंठित होने या तटस्थ होने, उदासीन होने, निराश्रित होने, निष्क्रिय होने जैसे किसी भी भाव से नहीं संचालित की जा रही है, ये हमें स्पष्ट हो जाता है। ये और अधिक ऊर्जा के साथ, और अधिक सामर्थ्य के साथ, और अधिक संसाधनों के साथ, क्योंकि सब कुछ इस जगत में भगवान का है, प्रयोग करके भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाने लगती है। तब वास्तव में इस जगत के शरीर के साथ भी हम उस सुख का अनुभव कर पाते हैं जो इस शरीर की समाप्ति के पश्चात वास्तविक सुख में परिणत हो जाता है। यहाँ हम अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने पर हमें उसको प्रयोग करने का भगवान के ऊपर भक्तों के संग अवसर प्रदान किया जाता है।
तो आज के लिए एक और श्लोक देखेंगे हम लोग, श्लोक संख्या 26। क्वाहं रजप्रभव ईश तमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मेऽर्पित शिरसि पद्मकर प्रसाद। हे प्रभु, हे परमात्मा, कहाँ घोर नारकीय रजो तथा तमोगुणी परिवार में उत्पन्न हुआ है और कहाँ आपकी अहेतुकी कृपा जो ब्रह्मा जी, शिव जी या लक्ष्मी जी को कभी प्राप्त नहीं हो पाई। आप कभी भी इनके सिरों पर अपना कमल जैसा हाथ नहीं रखते, किंतु आपने मेरे सिर पर इसे रखा है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, यदि मेरी पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति देखी जाए, तो वास्तव में मैं कैसे स्थान पर, तमोगुणी नारकीय स्थान पर जन्मा, और मैंने केवल आप नारद मुनि से श्रवण करके आपके नाम का आश्रय नहीं छोड़ा, तो मेरे जीवन की सारी विनष्टकारी स्थिति शुभता में बदल गई। हर क्षण पर, हर स्थान पर आपने मेरी रक्षा की, वो कृपा प्रदान की है मेरे मस्तक पर हाथ रख के, जो ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त है। प्रहलाद महाराज भगवान की अहेतुकी की कृपा से आश्चर्यचकित होकर हम सभी को ये प्रेरणा दे रहे हैं, हम अपनी इंद्रियों से अपने लिए जो कुछ संसाधन इकट्ठा करना चाहेंगे, यदि उसमें भगवत प्रेरणा नहीं है, वो भगवान द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे संसाधनों की तुलना में सदैव क्षुद्र होगा, कम होगा। और भगवान की इच्छा के अनुरूप यदि कुछ भी प्राप्त होगा, वो सदैव पूर्ण होगा। प्रहलाद महाराज अपने आध्यात्मिक पद पर स्थित होकर इस शरीर से विलग, जो सतरज और तम का मिश्रण है, भगवान की दिव्य सेवा की महत्ता को स्थापित कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में श्रील मध्वाचार्य की टिप्पणी को लिखते हुए कहते हैं, ब्रह्मांड जननी माता लक्ष्मी को भी वो कृपा नहीं प्राप्त हुई है जो प्रहलाद को प्राप्त हुई है, क्योंकि लक्ष्मी जी परमेश्वर की नित्य संगिनी है, किंतु भगवान अपने भक्तों के ध्यान में इतने निमग्न है। कई बार संस्कृत के व्यंग, हास परिहास में माता लक्ष्मी की शिकायतों के भी छंद हैं, अलग अलग साहित्य में इसका उल्लेख है। विभिन्न लोकों में विभिन्न चेतना में अवस्थित प्राणियों को भी वो सुख नहीं मिलता, जो इस भौतिक जगत के समस्त कर्मों को संपादित करते हुए भी यदि भक्त भगवान को सतत स्मरण रख के प्राप्त कर ले जाता है, वो आनंद अन्य किसी लोक में संभव नहीं। और ये हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए आवश्यक है। कहते हैं यहाँ पर प्रहलाद महाराज, अब तक आज हमने जितने भी श्लोक किए हैं, श्लोक संख्या 9 से आरंभ हुए हैं और श्लोक संख्या 26 तक प्रहलाद महाराज की स्तुति पर पहुंचे हैं हम। श्लोक संख्या 50 तक प्रहलाद महाराज की स्तुति है। पर एक एक श्लोक अपने आप में इस बात को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि हमारे जीवन की दिशा, हमारे जीवन की दशा निर्धारित करेगी। इसलिए अपनी दिशा के लिए हमें बहुत स्पष्ट रहना है। हम प्रतिदिन सुबह उठ रहे हैं और रात्रि काल में सो जा रहे हैं, पर उठने से लेकर सोने तक की हमारी विभिन्न गतिविधियां क्या स्वयं क्या स्वयं की श्रेष्ठता के लिए हैं, स्वयं के प्रभुत्व के लिए हैं, स्वयं के सुख और सामर्थ्य की वृद्धि करने के लिए हैं, और क्या ये वास्तव में स्थायी है? यदि नहीं, तो स्थायित्व कहाँ है? हमें दिया गया प्रत्येक समय, क्षण, काल, सुविधा, संसाधन संबंधी इस कृष्ण भावनामृत चेतना को समझने के लिए, व्यवहार में लाने के लिए
और तत्पश्चात अन्यों को प्रचार द्वारा अपने कार्यों द्वारा प्रेरित करने के लिए, और सर्वत्र इससे शुभता व्याप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आगे के सत्र में प्रहलाद महाराज के सुंदर सेवापूर्ण भाव में, प्रेरणापूर्ण भाव में निवेदित श्लोकों को हम लोग अगले सत्र में करने का प्रयत्न करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई असहमति हो, कोई विचार हो, कोई अनुभव हो, या अन्य किसी भी प्रकार का बिंदु हो, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो ग्रुप है वहां से जुड़कर ग्रुप के लिंक में वहां से आप अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।